तो कैसे हो यार सारे। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ यार। आज की जो वीडियो है यार, इससे हम लोग एक नया टॉपिक जो है जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है बेसिकली मेरे पास ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम डेटा टाइप की वीडियो में सीख के आए, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डेटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक टाइप ऑफ कंटेनर भी होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये सेम नेमिंग की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। बाकी ऑब्जेक्ट एक बेसिकली अगर ये वाली वीडियो के ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ये वो डेटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, बट बेसिकली ये एक कंटेनर वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमें एक और टाइप का कंटेनर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, ये बेसिकली एक अनऑर्डर्ड क्या कहते हैं कलेक्शन स्टोर कराता है अपने पास। और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन किसकी स्टोर कराता है? की वैल्यू पेयर्स की। यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है। उनकी जो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे जो एक की वैल्यू पेयर होता है, एक की वैल्यू पेयर को आप लोग क्या बोलते हो? की वैल्यू पेयर को आप लोग जावास्क्रिप्ट में बोलते हो प्रॉपर्टी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डिफाइन हो रखा होगा, एक की वैल्यू पेयर ही डिफाइन होती है हमेशा। तो एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो आपकी की होती है वो हमेशा एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है। और जो आपकी क्या कहते हैं वैल्यू है, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है जी। ये एनीथिंग हो सकती है, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी। ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक मतलब कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हो। अब ये कंटेनर है तो मतलब इसको ऐसे ही समझ के चलना। तो वैल्यू में आप वही स्टोर करवा सकते हो जो आप एक एरे में स्टोर करा रहे थे, उसके एक डब्बे में स्टोर करा रहे थे, वैसे यहाँ पे भी आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है जी। ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया, डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब हमने देख ली क्या क्या होती है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कि क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले मैं बोलूँगा लेट ओबीजे, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और उसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी की डिफाइन करूँगा। स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करनी है तो नेम, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ तुषार। ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं दूसरी, क्या कर देते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है। तो मुझे कौन से फ्रूट्स पसंद है, यहाँ पे मुझे एरे ऑफ फ्रूट्स पसंद है। कौन कौन से पसंद है, यहाँ पे ये एरर इस वजह से दिखा रहा है, आपको कॉमा से सेपरेट करनी पड़ेंगी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। एरे क्या, मेरे को सबसे पहले तो मैंगो बहुत पसंद है। ठीक है जी। मुझे वाटरमेलन भी पसंद है। ठीक है। और मेरे को और क्या पसंद है, मेरे को ग्रेप्स भी पसंद है। ठीक है जी। ये बेसिकली हो गया। ऐसे आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन कर दिया, ये की हो गई और ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है। और इस पूरे को प्रॉपर्टी बोलेंगे, इस पूरे को भी प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये हो गया। ये आपने यहाँ से ऐसे क्रिएट करनी सीख ली। नेक्स्ट आता है कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू एक्सेस दी प्रॉपर्टी। ठीक है। ऑफ, या फिर प्रॉपर्टी नहीं, चलो प्रॉपर्टी कर देते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो, ऑफ एन करना था, एस एन कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। आपके पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपके पास आपका डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। डॉट नोटेशन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं मैं करके दिखाता हूँ। सीधा console डॉट लॉग करते हैं इसको। ठीक है। तो मैं बोलूँगा ओबीजे डॉट नेम। ठीक है। यहाँ पे हम लोग की जो भी की होती है उसको उसका पार्ट देते हैं। और ये मेरा स्टोर हो गया है यार। ठीक है। यहाँ पे आया है नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉपर्टी का नाम दे दिया ना यार मैंने, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसका नेम मैं दे चुका हूँ आपको। कुछ तो एरर है, ये कोड रनर का ही एरर होगा। एक बार वापसी चलाते हैं इसको।
ये देखो तुषार आ गया मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको फ्रूट्स पास करा के देखता हूँ, फ्रूट्स, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। इसको अगेन रन करा तो मेरे को ये एरे जो है वो यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है जी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये अगर आप देखोगे, ये प्रिटियन ने इसका जो नेम है उसके पैरेंथेसिस, मतलब जो मैंने डबल कोट्स लगाए थे उसको हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वैल्यू में वो स्ट्रिंग ही मान के चलता है, सॉरी की में हमेशा वो स्ट्रिंग ही मान के चलता है। सो अगर आप डबल कोट्स नहीं भी लगाओगे तो वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा जो होता है आपको एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली आपका होता है आपका एरे लाइक नोटेशन, यानी कि एरे लाइक नोटेशन से आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगेन मैं इसको console डॉट लॉग करा के दिखाता हूँ। console डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ obj, क्या हो जाएगा यहाँ पे obj, यहाँ पे हम पास कर देंगे नेम, ठीक है। क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे, नेम पास कर दिया कि भाई हम नेम, अरे यार इसको इसमें हमें ये कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसको कॉल करा देता हूँ। ये देखो तुषार जो है इसने वैल्यू जो उसके रिगार्डिंग सेव्ड थी, इस पर्टिकुलर की के रिगार्डिंग सेव्ड थी, ये इसने पास जो है वो मेरे पास करा दिया है। अब बेसिकली मन में ये सवाल आता है कि सर ये दो नोटेशंस क्यों हैं, ठीक है, ये दो नोटेशंस क्यों हैं। सो ये दो नोटेशंस बेसिकली इसलिए है, अगर आपके ऑब्जेक्ट में एक ऐसी की डिफाइंड है जिसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, जैसे ये की है, जैसे नेम है, कोई स्पेस डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको डॉट नोटेशन के थ्रू जो है वो आप कॉल कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कब आई, जैसे नोटिस करा गया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स आई लाइक, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, मैंने कोई एक ऐसी की जो है वो डिफाइन कर दी। इसको यहाँ सेव करो। अब अगर मेरे को इसको कॉल करना होगा तो भाई अगर मैं यहाँ स्पेस डाल दूंगा तो मैं तो इसको कॉल ही नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे को एरर दे देगा। ये तो एरर दे रहा है, ये तो देखो यहीं पे बोल रहा है कि भाई गलत है, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये तो एक सिंगल आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसको, ये वाली पार्ट को जो है वो हम लोग कैसे कॉल करा पाते हैं, हम लोग इसको एरे नोटेशन के थ्रू जो है वो बड़े आराम से जो है कॉल करा सकते हैं। इस वजह से ये दूसरी नोटेशन जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। एक सेकेंड यार, ओके, यहाँ आ गया नेम, इस पूरे को हटाना है, करके दिखा रहा हूँ यार, एक सेकंड दे दो। सो ये देखो आ गया, ऊपर वाले ने वो कर दिया। अगर मेरे पास की में बीच में स्पेसेस है तो देखो, अब यहाँ पे मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तो देखो मेरे को कोड्स देने ही पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे वो वैल्यू मेरे पास आ गई जो इस की के रिगार्डिंग थी, तो इस वजह से मेरे पास दो नोटेशंस जो हैं वो मुझे देखने को जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात जो मन में आती है, क्या ये म्यूटेबल है या फिर ये अनम्यूटेबल है। सो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप एक प्रॉपर्टी, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट में एक नई प्रॉपर्टी डाल सकते हो, ठीक है, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखाता हो आप एक ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सी, पहली चीज़, हाउ टू चेंज, थोड़ी सी चेंज वैल्यू ऑफ अ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाता हूँ। obj डॉट नेम था मेरे पास। अगेन आप वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि एक्सेस कर रहे थे, आप डॉट नोटेशन या फिर किसी का भी यूज़ कर सकते हो। नेम मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देना चाहता हूँ, एलन कर देना चाहता हूँ, ये एलन कर दिया। मैं यहाँ पे आपको console डॉट लॉग ऑब्जेक्ट ही करके दिखाऊंगा पूरा। ये आ गया मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट, ये मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो नेम अब एलन हो चुका है, तुषार से हटके चेंज हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने यहाँ चेंज करा दिया। हाउ टू ऐड अ की, हाउ टू ऐड अ की एंड, या प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, ठीक है। हाउ टू ऐड अ प्रॉपर्टी, कैसे एक प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो आप। तो सिंपली ऑब्जेक्ट, मेरे को क्या करना है, मेरे को जेंडर ऐड करना है, ठीक है। जेंडर एक प्रॉपर्टी है, सिंपली उसको एक्सेस अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो नया बना देगा। क्या जेंडर है, मेल, ठीक है जी। यहाँ पे ये ऐसे, अगेन मैं यहाँ पे यहाँ से इसको हटा के नीचे प्रिंट करवाता हूँ। सो आप देखना, आपको देखने को मिलेगा नेम क्या है, एलन, फ्रूट्स आई लाइक में ये है, और जेंडर क्या है उसका। ऐसे आप ऐड करा सकते हो। अब जैसे मान लो हो कि आपको एक प्रॉपर्टी डिलीट करानी है,
यहाँ पे कमेंट में हाउ टू डिलीट अ प्रॉपर्टी, तो ये कैसे डिलीट करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का यूज़ करो। डिलीट क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर को डिलीट कर दो। यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे और देखते हैं क्या ये डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो वापसी मेरे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि एक की या फिर एक प्रॉपर्टी एक उसके अंदर एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्ट के अंदर की नहीं, तो वो कैसे हम लोग चेक करते हैं? इन ऑपरेटर के मदद से। हाउ टू चेक वेदर अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन अ ऑब्जेक्ट और नॉट। कैसे करोगे आप लोग? सिंपल सा यार, कंसोल डॉट, मतलब ये तो मैं टर्मिनल में करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है क्या? आपको सिंपल सी ये चीज़ देखनी है, जो भी की है उसको पास करो। जेंडर क्या जेंडर एग्जिस्ट करता है किसमें? ऑब्जेक्ट में। बता देगा, वैसे तो फॉल्स होना चाहिए क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं अब उसको, तो देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर आप ये डिलीट वाले पार्ट को कमेंट आउट कर देते हो और फिर इसको सेव करके चलाते हो तो अब ट्रू आ जाएगा। ये देखो ट्रू आ गया क्योंकि अभी जेंडर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, अब आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ मेथड्स भी प्रोवाइड करता है जो आप उस पर कॉल कर सकते हो। जैसे कि बेसिकली आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं उसमें। सो आप कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स इन जेएस। सबसे पहला है आपके पास एंट्रीज, आपको देखनी है कि बेसिकली क्या क्या की वैल्यू पेयर जो एग्जिस्ट करती हैं उसको अगर आपको देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे छोड़ो, इसको नाम के देना, मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप करोगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ठीक है, सो ये बेसिकली एक एरे रिटर्न कर देगा की वैल्यू पेयर की। ये देखो ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, क्या बोला है इसने? एंट्रीज इज नॉट डिफाइंड। क्या हो गया यार, स्पेलिंग तो सही लिखी है मैंने इसकी। अच्छा, रिटर्न करता है एक एरे, एक सेकेंड यार, एरे रिटर्न कर रहा है। क्या हो गया इसमें? ENTRIES। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको बाहर करके देखते हैं। OBJ.EN, अरे यार क्या हो गया? ENTRIES, एक सेकेंड। ठीक है, इसको रन करते हैं अगेन। अब इसने कोई एरर नहीं दिया है। ठीक है, एक बार मैं लेट एरे इज इक्वल टू में ये करता हूँ, यहाँ पे इसको एरे करता हूँ, इसको रन कराते हैं। अनडिफाइंड आ गया यार। ओके, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं वापसी जैसा इसको होना चाहिए है। एंट्रीज इज़ नॉट डिफाइंड, या तो मैं ये गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और इसमें मैं पास करूँगा OBJ। एक मिनट रुक जाओ, अब देखते हैं। हाँ जी, ये आ गया। देखो तो क्या होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट एक, जैसे मेरे पास एरे एक क्लास थी वैसे ऑब्जेक्ट भी एक क्लास है, स्ट्रिंग की क्लास होती थी वैसे ऑब्जेक्ट की भी क्लास है। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो मेरे पास कंटेनर है उसमें मैंने एंट्रीज कॉल करा है और उसमें जो मेरा अपना डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो मैंने उसको डिफाइन करा है। तो यहाँ से मेरे को एक एरे देखने को मिलती है और वो एरे बेसिकली किस चीज़ की है? की वैल्यू पेयर्स की एरे जो है वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, दूसरा मेथड मेरे पास क्या होता है? वो होता है वो आपको सारे प्रॉपर्टी के नेम्स यानी कि कीज जो है वो रिटर्न जो है वो करेगा। कैसे आता है? मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट जो मेरे पास क्लास होती है, डॉट मैं यहाँ पे करूँगा गेट, देखो प्रॉपर्टी नेम्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम्स में मैं ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी के जो नेम्स हैं यानी कि जो की है वो यहाँ पे इसने रिटर्न करा दी है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, इसका एक और मेथड भी होता है भाई। अगर आपको कीज़ ही चाहिए तो आप डायरेक्टली कीज़ भी कॉल कर सकते हो, कि मतलब आप यहाँ पे इसको ऐसे बोलो ऑब्जेक्ट डॉट, ओहो जे कर दिया मैंने, डॉट कीज़ भी आप डायरेक्टली कॉल करके OBJ जो है वो कॉल, मतलब उसको
अपने ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करा सकते हो, तो वो भी आपको सेम आउटपुट ही देगा। ठीक है, और आपको अगर वैल्यूज़ चाहिए हैं इसमें, सो वैल्यूज़ भी कॉल करवा सकते हो यार, console.log ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट पास कर दो तो सारी वैल्यूज जो है वो आपको ये रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है उसने रिटर्न करवा दी हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आपके मन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर, जैसे आपने याद होगा कि आपने बताया था कि यार अगर मुझे एक एरे बनानी है तो मेरे पास एक एरे का कंस्ट्रक्टर रहता है, क्योंकि मेरे पास एक एरे क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो क्या मैं वैसे ही सेम जो ये ऑब्जेक्ट कंटेनर है, क्या मैं इसको एज मतलब एज अ कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ये भी तरीका होता है, obj1 इज इक्वल टू में न्यू ऑब्जेक्ट जो है आप इसको वो भी जो है वो आप डिक्लेयर जो है वो आप कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, कोई एरर जो है थ्रो नहीं करेगा। ये देखो कर दिया इसने कुछ भी थ्रो एरर नहीं थ्रो करा। मैं अगर कॉन्सोल, मैं इसको लास्ट में कॉन्सोल करवाता हूँ, ठीक है, तो ये एम्प्टी दे देगा यार, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। console.log obj1, ठीक है, ये देखो ये इसने बना दिया ऐसे, ये एम्प्टी दे दिया इसमें। अगर मैं आपको इसमें कुछ ऐड करना है, आप प्रॉपर्टी ऐड कर दो obj1 डॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि नेम हो गया, इसमें करते हैं ग्रीट डाल देते हैं, ग्रीट इज इक्वल टू में क्या है, हाय। तो ये देखो ये आ जाएगा इसमें। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये देखो आ गया। ठीक है, तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए यार बस इतना ही। ये ऑब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, चैनल बढ़िया लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो उसको प्लेलिस्ट को शेयर करो यार। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।